अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मरसिया पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस में शामिल है। लेकिन बराह रास्त मरसिया के मतन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको चंद बातें गोशगुजार करना चाहूँगा जो पहले आपको समझना ज़रूरी है। फिर आपको ये जो मरसिया है इंशाल्लाह ये बेहतर ढंग से, बेहतर तर्ज से इसको आप अंडरस्टैंड और कंप्रेहेंड कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मरसिया लफ्ज़ मरसिया को देखने की कोशिश करेंगे तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका जो रस्सा से बना है या निकला है या मश्तक है, जिसका मतलब है मातम करना, आहोजारी करना, बैन करना। और बैन आहोजारी किस पर की जाती है डियर स्टूडेंट्स? यानी मुर्दे पर की जाती है। यानी जब एक इंसान इस दुनिया से कोच करता है, रहलत करता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वहां रोया जाता है। और जो औरतें होती हैं वो रोते रोते इस मैयत के औसाफ, इसकी सताइश, इसकी तारीफें बयान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं मरसिया। अब जो ये मरसिया है, अगर हम तारीख के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे तो ये बात अज़हरो मिन शम्स की तरह आया और वाज़े हो जाएगी कि ये जो मरसिया है ये 61 हिजरी से शुरू होते हैं। 61 हिजरी मतलब यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए इतने साल बीत चुके थे। तो फिर ये जब हमें पता है जब करबला में, मैदानी करबला में जब हजरत इमाम हुसैन और खुद इसकी जमात जो है जब वो शहादत के दर्जे तक पहुंचाई गई तो फिर इस पर मरसिया लिखी गई और बाद अज़ां बाकी शख्सिया मरसिया भी शामिल की गई। लेकिन अब जो ये मरसिया है, मरसिया को अगर हम देखेंगे तो इसके कुछ अज्जा होते हैं, यानी जिनको आप कंपोनेंट्स या अज्जाए तरकीबी कहते हैं, यानी पार्ट्स। यानी जिस तरह एक इंसान की बॉडी, इस बॉडी के फिर यहाँ हमारे जो अंग है, जो हमारे बदन के पार्ट्स है, इनमें आँख है, नाक है, इसी तरह हमारे हाथ है, पैर है और बाकी अंग पार्ट्स है। लेकिन मजमूई तौर पर इसका नाम है, यहाँ पर मजमूई तौर पर है इसका नाम बॉडी। लेकिन बॉडी के फिर पार्ट्स का अलग अलग नाम है, लेकिन फिर वो पार्ट्स जो है वो इसी बॉडी ही के हिस्से हैं। तो इसी तरह जो ये लफ्ज़ मरसिया है, अगर मरसिया लफ्ज़ के इन अज्जा को बयान न किया जाएगा तो शायद इसकी जो तारीफ़ें हैं, जो इसकी डेफिनेशन है वो अधूरी रह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है आपने याद रखना है, ये तारीफें जो है जब पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी तो पर्टिकुलरली जब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई है 61 हिजरी में, तो वहाँ क्या होता था? दुश्मनों का डेरा, दुश्मनों का पड़ाव। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर ईस्ट की साइड होता था तो इसी तरह यहाँ वेस्ट के साइड में क्या होगा? यहाँ मेरा अपोजिट फौज जो होगी, यानी ये दोनों अतराफ में फौज बैठती थी, फिर दो फौजी आपस में लड़ते थे। वहां से एक फौजी आता था यहाँ और बीच में लड़ाई करते थे, यानी एक रूल है। इन्हीं चीजों को आप मद्देनजर जब रखेंगे, यानी इस चीज को कि फौज वहां से आई, यहाँ से दो फौजी, चार फौजी ये लड़ने लगे। अब इसको मद्देनजर रखो, मैं कुछ अज्जा बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएंगे। पहला जो अज्जा है इसका नाम है चेहरा। यानी चेहरे का मतलब है, पहले जो शायर बयान करता है मरसिया वो चेहरे में डायरेक्टली न हीरो की बात करता है न लड़ाई की बात करता है। पहले वो बात करेगा वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की मंजरकशी करेगा, वह जो क्या बारिश हो रही है, क्या वहाँ का धूप का मंजर होगा, यानी कोई भी कैफियत, यानी जो बराह रास्त, जो डायरेक्टली इस मौजू से शायद बात वाबस्ता नहीं है, इसी को शायर यहाँ बयान कर रहा है। लेकिन करना ऐसा ही है। वो चेहरे में क्या होता है,
इसमें पहले मौजू से हटकर बात की जाती है, इसमें बाहरिया मंजर मनाजिर को पेश किया जाता है। लेकिन जो ये चेहरा खत्म हो जाता है, इसके बाद बराह रास्त जो है क्या करता है, इसके बाद सरापा यानी सारतापा, यानी एक हीरो जो है, जो इसका बारी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बारी पार्ट्स है, फिर शायर इसी को बयान करता है। वो कहता है ये शायर, ये जो इस वक्त फौजी लड़ने आया, ये कितना जवान है, ये कितना जसीम और बहादुर है, ये कितना निडर और बेबाक है, इसकी 7 फुट जो है वो उसका कद है, इसकी लंबाई इतनी है, इसका मोटापा इतना है, ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। एंड डियर स्टूडेंट इज देयर आफ्टर क्या होता है, फिर इसके बाद जब सरापा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या होता है, सरापा के बाद रुखसत, यानी अब जो फौजी एक कैंप से निकल रहा है वो दिखा रहा है कि हजरत इमाम से वो रुखसत ले रहा है, अरे मैं निकल रहा हूँ, आप खुदा के हवाले बैठिए, मैं निकल, वो इसे यानी इसमें दिखा रहा है शायर हजरत इमाम हुसैन को, जब एक फौजी रुखसत ले रहा है लड़ने के लिए, अब मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं लड़ूंगा दुश्मन से। इसके बाद गो ये रुखसत में, इसके बाद आमद, यानी आमद में क्या दिखाएगा, आमद का मतलब आना, यानी अब ये फौजी जो है ये किस तरह आ रहा है, यानी घोड़े की शान शौकत, किस तरह घोड़े पर बैठा, कितना तेज चल रहा है, कितने शौक से, वलवले और जज्बे से शहीद होने के लिए, दुश्मन के फौज से लड़ने के लिए, उन पर हमला आवर के लिए आ रहा है। तो ये चंद बातें इसमें बयान की जाती। इसके बाद क्या होता है, फिर राजस, यानी लड़ाई का मंजर पेश किया जाता है, तो इसका नाम होता है इस पार्ट का राजस। दोनों फौजी जो है जब वो आमने सामने आते हैं, एक कहता है मेरे बाबा ने, मेरे वालिद ने, हमारे आबा अजदाद ने इतने कारनामे किए, आपकी हैसियत मेरे सामने क्या, मैं ये कारनामे वो कारनामे अंजाम दूंगा, ये अपनी तारीफें करता है, और अपोजिट का जो फौजी होता है वो भी अपनी तारीफें, अपने आबा अजदाद की तारीफें करता है। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, राजिस। राजिस के बाद लड़ाई हो गई और शहीद हो गया, तो इसमें दिखाया जाता है देखो इसने कितनी बहादुरी से लड़ा, अब ये शहीद हो गया, और इसकी लाश किस तरह जमीन पर पड़ी है या इसके साथ क्या पेश आया है। तो फिर लास्ट पार्ट आता है बैन, यानी बैन में दिखाया जाता है जो ये लड़ाई है ये दो फौजों के दरमियान किस तरह हुई, किस तरह ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और अब ये औरतें आ गई, ये किस तरह आपस में रो रही है और बयान कर रही है तारीफें, यानी बैन में मुख्तसरन, बैन मीन आहोजारी, इसमें औरतें रो रो कर जो मुर्दों की है इनकी खूबियां बयान की जाती है, तो इसका मतलब बैन। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हम इसी लेक्चर को यानी इसी पार्ट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।